10 बार देखोगे भाई। और इस मीटिंग के एंड होने के बाद जो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, और जो आपको चीजें पता लगेंगी ना, इम्प्लीमेंटेशन करके 1000 गुना, 10 गुना ज्यादा रिजल्ट आएगा। और आएगा ही आएगा जो इम्प्लीमेंटेशन करेगा। लीड जनरेशन के ऊपर मीटिंग है, आपको पता है। लीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एक बार फिर से चेक कर लो, एक बार फिर से देख लो कि कौन आया है कौन नहीं आया, क्योंकि शायद ये रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दूं। ठीक है, मुझे पता है मेरी टीम से कौन नहीं है अभी यहाँ पे, मैंने उनका मेरे पास मैसेज भी आ गया है, सर इसलिए नहीं है इस मीटिंग के अंदर। मैं उनको ही दूंगा ये ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग। बाकी सब नोट्स बनाओ भाई बैठ के। कॉपी पेन है आप लोगों के पास? हाँ जी, आपका वेपन कहाँ है, वेपन? हेयर सर, हेयर। दिस इज अवर वेपन ब्रो, दिस इज अवर वेपन। ठीक है, कॉपी पेन कहाँ है आपका? चलो बहुत अच्छी बात है। पर कैमरा भी तो ऑन कर लो, कॉपी पेन कहाँ दिखा रहे हो, कैमरा भी तो ऑन करो। राइट, यहाँ पे कितने लोग हैं जो, भाई साहब, भाई इतने सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, बाकी वो 3 4 6 लोग, भाई क्या कर रहे हो, कैमरा ऑन करके बैठो जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी। और मैं प्लीज, मेरे कहने से, मैंने कल देखा, परसों, हाँ परसों देखा, शायद कल ही देखा भाई। कल शुभम सर ने जो मीटिंग दी थी उसमें एक चीज बताई थी भाई, पानी पीना इंपॉर्टेंट है। उनने पानी पीने के लिए 1 मिनट का रेस्ट दिया था। मैं भी प्लीज आपसे बोलूंगा भाई, पानी पीना इंपॉर्टेंट है गर्मी के अंदर। तो आप लोग भी प्लीज 1 मिनट लो, कैमरा ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा ऑन करके या फिर आसपास पानी है तो पी लो, आसपास हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राइट, आप मुझे ब्लेसिंग्स भी दोगे। राइट, हाँ जी, जल्दी 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 फास्ट पानी पी लो यार पहले, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। पर हमारे, वो बोलते हैं ना राघव सर, पहले का एक चीज है कि गर्मी ना जून जुलाई में नहीं होती, गर्मी जुनून में होती है। ठीक है, अचीवर्स क्लब वालों के अंदर गर्मी नहीं है भाई, गर्मी हमारे जुनून में है। ठीक है, वो वाला सीन है। तो मीटिंग को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक सेकंड बस रुकना यार, एक सेकंड, कुछ ग्लिच वगैरह हो जाता है। एक सेकंड। यस, अब मेरी आवाज आ रही प्रॉपर है? चलो। तो भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे लीडर, जो एक अच्छा लीडर होता है, जो खुद को लीडर मानता है, ठीक है ना, उसके लिए कोई मंथ एंड होता है, ना उसके लिए कोई मंथ स्टार्ट होता है। लिख लो ये लाइन। एक अच्छा लीडर जो होता है ना, उसके लिए कोई मंथ एंड नहीं होता भाई, उसके लिए एवरी डे वर्क है, चाहे मंथ स्टार्ट हो चाहे मंथ एंड हो। क्योंकि भाई आज के जो तुम एक्शन उठा रहे हो, आज तो आज उसके एक्शन के रिजल्ट तो आज मिल ही जाएंगे, बट उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट आने वाले महीनों के अंदर मिलेंगे। हो सके 1 हफ्ते के बाद मिले, 2 हफ्तों के बाद मिले। क्योंकि भाई जो अच्छा लीडर होता है, वो मंथ एंड नहीं देखता ना, मंथ स्टार्ट देखता है। ये चीज लिख लो, आप अपने दिल में, दिमाग में घुसा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बोलते हो ना मंथ एंड आ रहा प्रेशर, भाई जो तुम इनविटेशन कर रहे हो, वो इनविटेशन आज भी करनी है, 30 तारीख को भी करनी है। एनरोलमेंट तुम्हें 30 तारीख को भी करवानी है, एक को भी करवानी है। ये नहीं कि मंथ एंड आ गया आप तो सर सब बिजी हो जाएंगे, ये क्लोजिंग वगैरह नहीं भाई, अपना काम नहीं खराब करना। राइट, तो इस काम के ना 5 पिलर हैं, और 5 के 5 ना मैंने फॉलो करे, तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और तभी बता पा रहा हूँ। ठीक है, और ये आप लोग भी फॉलो करते हो। बेसिक है, क्या है? सबसे पहली चीज है क्या? लिख लो, 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं कोई भाई मोटिवेशन नहीं देने आया आपको, मोटिवेशन। मुझे लगता है आपके घर में कूलर होगा। हाँ जी, किसके से घर में कूलर है? वो कूलर किसके से घर पे है? आप लोग रोज रात में पानी भरते हो, सुबह खाली हो जाता है। मोटिवेशन उसी के समान है। ठीक है, रात, अभी तुम बैठ जाओगे, बिल्कुल मोटिवेट कर दूंगा भाई, मैं ऐसी परिस्थिति से निकल के आया हूं कि मैनेजर बनाऊं, तुम बन जाओगे। ठीक है, तुम मोटिवेट हो जाओगे, कल से तुम फिर वैसे ही, जो रात में जो पानी तुम भरते होगे ना कूलर के अंदर, तो सुबह खाली, वैसी मोटिवेशन अभी तुमने ले लिया। कुछ भी चीज देख के, गाना सुन के, वो टेम्परेरी है ब्रो। तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है। और ये डिसिप्लिन की चीजें बता रहा हूँ कि ये डिसिप्लिन में रहकर अगर ये चीजें फॉलो कर ली, यू गारंटेड क्वालिफाई द ट्रिप, यू गारंटेड डू योर सुपरवाइजर लेवल, फॉर श्योर। और आप अपनी टीम में ही बना पाओगे अगर आप सुपरवाइजर हो तो मेक श्योर करो कि बिल्कुल कॉपी पेन लेके भाई, फिजिकल तो हो इस मीटिंग के अंदर, मुझे पता है मेंटली तुम्हारा बाबू सोना, खाना खा लिया, वो वाला सीन वाला जो लोग है भाई, प्लीज थोड़ा सारी दुनियादारी को भूल के अपने करियर के बारे में पहले सोचो। राइट,
बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कृष्णा अरोड़ा सर पहले, आज से 7 साल पहले जो फिजिकल मीटिंग करते थे ना, लोगों से फिजिकल मीटिंग करते थे, वो बहुत ज्यादा अच्छा थी, क्योंकि लोग ना बिल्कुल फोकस होकर रहते थे कि हाँ भाई, एक हॉल में बंद हो गए तो बंद हो गए, ठीक है, अब तो सुनना ही पड़ेगा, अब तो देखना ही पड़ेगा, वो बंदे ग्रो कर जाते थे। पर यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग में कोई बंदा बाल घुमा रहा है ऐसे, कोई ऐसे सो रहा है, कोई ये फोन में लगा है, कोई वहां देख रहा है, कोई यहाँ देख रहा है, कोई मन में मन जाने कहाँ, मीटिंग में तो है बंदा वो, ठीक है, मन ही मन जा रहा है वो जाने कहाँ पे। तो प्लीज भाई प्लीज, टाइम बर्बाद हो जाएगा अगर आपने फोकस के साथ कॉपी पेन में नहीं बैठा तो, लेकर, है ना। चलो, तो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला क्या है भाई, कोई मैं सीक्रेट नहीं बता रहा, पहला है लीड जनरेशन। लिख लो, लिख लो, पहला है लीड जनरेशन। जितने भी यहाँ पे नए लोग हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में 2CC करी हुई है, चाहे आपने पहले करी हो चाहे आपने बाद में करी हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप सारी चीजों को लिखो पहले। लिखना इंपॉर्टेंट है, राइट। पहला है लीड जनरेशन, दूसरा है इनविटेशन, ठीक है, तीसरा है फॉलो अप। पहला है लीड जनरेशन, दूसरा है इनविटेशन, तीसरा है फॉलो अप, और चौथा है क्लोजिंग। पहला है लीड जनरेशन, लिखो भाई प्लीज यार, लिखो यार, पन्ने काले कर दो, तुमने बहुत बार पन्ने काले करे हैं स्कूल कॉलेज में, अब यहाँ कर दो। वहां तो पैसे आए नहीं, यहाँ पे जरूर आ जाएंगे। पहला है लीड जनरेशन, दूसरा है इनविटेशन, तीसरा है फॉलो अप, और चौथा है क्लोजिंग। सर ये क्या बता रहे हो, हमें तो पता है। रुक जाओ भाई, थम जाओ। पांचवा कोई बता पाएगा क्या? कोई चैट सेक्शन के अंदर लिख रहा है, कोई बताएगा पांचवा क्या है? चलो मैं रेज डाउन कर रहा हूँ, कोई बताएगा भाई? मैं भाई ऐसी मीटिंग नहीं करता, मेरे को इंटरेक्शन चाहिए आप लोगों से, मैं पूछूंगा, बातचीत करूंगा। अच्छा, बस एक बंदे से पूछूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। यहाँ पे प्रियंका जी पूछी, देखो कोई बात नहीं, बता पाए तो नहीं बता पाए, बट आपने बोलने का सोचा, ये बहुत अच्छी बात है, आपने रिजेंट करा तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रियंका जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनविटेशन। Learning, sir. Learning. Consistency and learning. क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात है। चलो, और यहाँ पे खुशी बैठी हुई है, खुशी मेरी, आपको पता है? गुड इवनिंग सर, वॉइस आ रही है मेरी? यस यस। जी सर। यस, आपको पता है फोर्थ पॉइंट क्या है? रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है, चलो गुड, नाइस, अच्छा ट्राई था। तो हाँ जी प्लीज, हमारी टीम वाले कहाँ है भाई? हमारे भी टीम वाले आओ, कपिल सर के पास है भाई क्या? हमारे टीम वाले भी रिजेंट करो भाई। नहीं बैठा है भाई एक बंदा। हाँ जी, क्वेश्चन बताओ। ट्रस्ट फैक्टर। हाँ जी। ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट ट्रस्ट। अच्छा, चलो, डन डन, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, राइट। जो जो लोग मीटिंग बहुत गौर से देखते हैं ना, मैं पता है ये कंटेंट लेके आए, मेरा कंटेंट नहीं है, मैंने आज से 2 महीने पहले जो मीटिंग देखी थी उसका कंटेंट बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक सुपरवाइजर बैठे है ना, जो अपकमिंग मैनेजर है, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी बताओ। सर, रिलेशन बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। चलो, बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज मैं बताऊं, जो आपने बोला ना, लर्निंग, रिलेशन बिल्डिंग, है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये तो भाई क्लोजिंग की फैक्टर में आ जाता है, फॉलोअप की फैक्टर में आ जाता है। लास्ट चीज है इन सब चीजों को ना रिपीट करना डेली बेसिस पे, इन सब चीजों को, लीड जनरेशन को, इनविटेशन को, फॉलोअप को, क्लोजिंग को। और फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, इन सब चीजों को डेली बेसिस पे रिपीट करना। और आप जब इन सब चीजों को रिपीट करते हो ना, तो इन्हीं सब चीजों में भाई आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आ जाती है, और फॉलो भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डिंग भी आप कर लेते हो। इन सब चीजों सब भी है, ये सब है ना, जो फॉलो अप है, क्लोजिंग है, इनका सभी पॉइंट है ट्रस्ट बिल्डिंग। आप जब इन सब चीजों को रिपीट करते हो ना, तो आपकी स्किल्स की पॉलिश होती है, और ये चीजें कर करके आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। अब अपना जो यहाँ पे टॉपिक है वो है लीड जनरेशन, ठीक है, जो मेन है। बाकी तो मुझे पता है, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग जो हम बाद में करेंगे, बट मेन रहता है लीड जनरेशन, जो मुझे पता है 90% लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, जो लीड जनरेशन से दिक्कत में, परेशानी में, कुछ ऐसे लोग हैं जो हॉट मार्केट, वार्म मार्केट रेफरेंस कर रहे हैं, उनको पता है, बट कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे पता है 90% पे लोग हैं जिन्हें लीड जनरेशन की दिक्कत है। मुझे लगता है वो दिक्कत नहीं है भाई,
वो दिक्कत को सॉल्व किया जाता है, बस आप रो रहे हो। सच बोल रहा हूँ मैं भाई, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिनके पास कोई ना ब्रांडिंग है ना कुछ, ऐसे लोग हैं, बट वो इतनी इतनी मीटिंग्स को देखते हैं और आज वो दिन की 50-50 लीड को जनरेट करते हैं मेरी टीम के अंदर, राइट। और उनको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो मैं बस आपसे एक चीज बोलूंगा भाई, बिल्कुल मेन है, अब जो मेन चीज आ गई बिल्कुल सुनना स्टार्ट कर देना, ठीक है भाई। इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। लिखो 100% फॉर्मूला फॉर लीड जनरेशन। 100% फॉर्मूला फॉर लीड जनरेशन। मैं 1 मिनट में आता हूँ बस। यस, 100% फॉर्मूला फॉर लीड जनरेशन। अब भाई लीड जनरेशन करना क्यों है? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास लोग ही नहीं होंगे, लोग मतलब, अगर अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा है, उसमें आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, आपकी फैक्ट्री है वहां पे, आपका रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो कैसे प्रोडक्ट बन पाएगा? राइट, है ना। तो भाई इस धंधे के अंदर अगर आपके पास लीड नहीं है ना, और अगर लीड है उसकी आपको इज्जत नहीं है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं आपको। कि लोगों के पास लीड भी होती है पर वो उनकी इज्जत नहीं करते, एक बार फोन लगा देते, ये करते, तो बता रहा हूँ सारी चीजें। बट लीड जनरेशन भाई, अगर आपको 10 सीसी करनी है, 20 सीसी करनी है, 50 करनी है, 100 करनी है, लीड से ही तो होगी। और कहाँ से होगी? और कहाँ से होगी? और इतने लोग हल्के में लेते हैं ना इस चीज को, अरे आ जाएगी लीड, हो जाएगी जनरेट, ऐसा वैसा, टाइम ही नहीं देते। और बोलते सर, सर आज हमने कुछ किया ही नहीं। भाई तुमने लीड जनरेशन 2 घंटे बैठ के करनी चाहिए तुम्हें, बट तुम्हें क्या इंपॉर्टेंस नहीं पता। जाने क्यों नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आता। लीड होगी तभी तो तुम्हारा चेक बनेगा, लीड होगी तभी तो तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी ब्रो। तो लीड को हल्के मत लो, और लीड जनरेशन को तो और हल्के में मत लो, क्योंकि वही चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी। आज बन पाए कपिल भाई मैनेजर, तो कैसे बन पाए? लीड की वजह से। आज बन पाए इतने सारे लोग मैनेजर, किसकी वजह से? लीड की वजह से भाई। तो भाई जो लीड जनरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मानो और इसको डेली बेसिस पे करना, जो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था? 100% फॉर्मूला फॉर लीड जनरेशन। अब 100% मीन्स मैंने इसको ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 4 पार्ट पे, मतलब 25%, 25%, 25%, 25%। पहला जो 25% है, लिखो 25%, उसके सामने लिखो, ठीक है, इंस्टाग्राम डीएम। ठीक है, बताऊंगा कैसे करना है डीएम, किस तरह से करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम डीएम, ठीक है। लिंक्डइन डीएम, फेसबुक डीएम, स्नैपचैट डीएम, यूट्यूब डीएम, और ओएलएक्स डीएम। ठीक है, पहला 25% है इंस्टाग्राम डीएम, यूट्यूब डीएम, लिंक्डइन डीएम, फेसबुक डीएम, व्हाट्सएप डीएम, स्नैपचैट डीएम, ओएलएक्स डीएम। और कोई सा प्लेटफॉर्म है? और कोई सा प्लेटफॉर्म है तो वो लिख लो, स्नैपचैट। मैंने बोला तो शायद स्नैपचैट। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, टेलीग्राम सर। यस, टेलीग्राम। थैंक यू। तो टेलीग्राम, यस, टेलीग्राम। और मैं डीएम का पूछ रहा हूँ भाई, डीएम, राइट, रेफरेंस नहीं पूछ रहा। चलो, तो पहला 25% है इंस्टाग्राम डीएम, यूट्यूब डीएम, लिंक्डइन डीएम, ओएलएक्स डीएम, व्हाट्सएप डीएम, फेसबुक डीएम, स्नैपचैट डीएम, टेलीग्राम डीएम। ठीक है, अब दूसरा 25% क्या है? ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग मींस स्टेटस। जितने भी मैंने अभी मीडियाज के नाम बोले हैं ना, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ओएलएक्स, स्नैपचैट, फेसबुक, इन सब चीजों के ऊपर आपका स्टेटस 25%। चाहे वो वर्क फ्रॉम होम का हो, चाहे आपकी वीडियो हो, जो भी, मैटर नहीं करता, ठीक है। बताऊंगा किस हिसाब से रखने हैं, मैंने भी रखे थे, मेरे भी आज भी हाईलाइट है, बताऊंगा मैं आप लोगों को, राइट।
तो पहला 25% डीएम सारे मीडियाज में, 25%। दूसरा पर्सनल ब्रांडिंग, मतलब जितने भी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप स्टेटस लगाते हो वो सारे, ठीक है। दूसरा दूसरा 50% कंप्लीट हो गया, राइट। अब तीसरा जो 25% है वो है आपकी हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, रेफरेंस मार्केट। तीसरा जो आपका 25% है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और रेफरेंस मार्केट, ठीक है। और जो आपका लास्ट 25% है वो है पेड लीड या तो ओल्ड लीड, ठीक है। हो गया 100%, हो गया 100%। आखिरी है पेड लीड या तो ओल्ड लीड। अगर ये 100% में आपने काम कर लिया ना, मान ही नहीं सकता आपके पास लीड ना हो। बस आप चेक करो क्या ये सारी चीजें फॉलो करते हो, बता रहा हूँ जो भी मैं, है ना। आई होप सो आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। सभी लोगों ने लिख लिया तो एक बार चैट्स के अंदर ना एल टाइप कर दो, एल। चैट्स के अंदर एल लिख दो भाई, मैं समझ जाऊंगा। एल एल एल। भाई सबके नहीं है अभी तक भाई, एल लिख दो, एल। यस, आप लोगों ने लिख लिया तो ये हो जाता है 100%। अब डीएम कैसे डालना है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को कहाँ कहाँ डीएम डाल सकते हो इंस्टाग्राम के अंदर और क्या लिमिटेशन होती है। आपका अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है, आप सस्पेंड क्यों हो जाते हो इंस्टाग्राम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं देखता हूँ अधिकतर लोगों के रिपोर्ट हो जाते हैं, मतलब रिपोर्ट के सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं। तो मैं कर रहा हूँ आपको स्क्रीन शेयर और आपको बता रहा हूँ किस तरह से कहाँ डीएम कर सकते हो, कहाँ से आप सारी चीजें करवा सकते हो और लीड कैसे जनरेट होगी। चलो, तो बस मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं बस ज्वाइन कर रहा हूँ या स्क्रीन शेयर। ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है भाई, पर जो भी चीज बताऊंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, क्योंकि अभी लास्ट में ना दो स्पीकर ऐसे हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, राइट। तो बने रहना भाई मीटिंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यस, आप सभी लोग को मेरी स्क्रीन, भाई ये क्या हो गया। हाँ, आप सभी लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है। अब दिखेगी, अब दिखेगी। एक- या, चलो ये चलते हैं इंस्टाग्राम पे, राइट। या, ये मेरा इंस्टाग्राम है। सबसे पहली चीज है, अगर आप नए हो, आप अभी न्यू एएस हो, आपको बस अभी सीखना है, ये चीज करना नहीं है। जितने भी नए लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनको 1 हफ्ता 2 हफ्ते आप अपने अपलाइन से पहले पूछना कि सर ये अमन गुप्ता सर ने बताया कि मैं करूं फॉलो कि नहीं करूं, कि अभी बस अभी सीखूं बस, ठीक है। आपको बस लिखना है, इन फ्यूचर आपको जरूर काम आने वाला है, राइट, है ना। सबसे पहले तो भाई आपकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए इंस्टाग्राम आईडी। भाई सिंपल सी बात है, मतलब आपने क्या करा, आपने एक रेस्टोरेंट बनाया, बन रहा है, और तुमने ना पंपलेट बांट दी है कि आ जाओ सब लोग, और आके वो लोग क्या करेंगे, देखेंगे बन ही दिया, वो बाद में कभी आएंगे आपके पास, नहीं आएंगे भाई। आपका रेस्टोरेंट बना है नहीं और आपने इनवाइट कर दिया लोगों को, क्या क्या सोचेंगे वो लोग, वही वो आएंगे ही नहीं। समझ रहे हो इस चीज को। वैसे ही अगर आपका प्रोफाइल मेंटेन नहीं हो, लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो ना, तो लोग आपको भाई रिजेक्ट करेंगे, वो रिस्पॉन्स करेंगे नहीं आपको, राइट। वो आपके डीएम का रिस्पॉन्स, इसलिए आपको पता है 50 में से कोई दो आ जाते हैं नंबर, आपको कभी 3 आ जाते हैं। और अगर चाहते हो ना रेशियो बढ़ जाए, तो प्लीज कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले इंस्टाग्राम में काम करते हुए आपको पहले मेंटेन करनी है अपनी डीपी। आपको मेरी डीपी दिख रही है, चेहरा दिख रहा है पूरा, राइट। आपको भाई पूरा लगभग 80% चेहरा दिखना चाहिए आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सबसे पहले ना जाके आपकी डीपी ही देखते हैं, राइट। और जितने लोग भी ऐसे लोग हैं भाई सर हम नहीं डाल सकते डीपी, ये भाई सिंपल सी बात है, अगर आप अपने रिश्तेदारों को देख रहे हो ना, वो तो आपको नहीं दिख रहे, कल के दिन वो तो नहीं आए आपके पास, भाई ये पैसे की दिक्कत है तो ले लो,
भाई आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर ऐसे कोई है घर के अंदर जिससे आपको छुपाना, भाई ब्लॉक कर दो, प्लीज ब्लॉक कर दो, क्योंकि ये चीज तो इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा इसके बारे, मतलब हो तो जाएगा, चलो आप इंस्टाग्राम नहीं बना रहे तब भी काम हो जाएगा, पर बहुत दिक्कत सहनी पड़ेगी आपको। और अगर आपको इजी करना है ना काम अपना, बिल्कुल फ्लो में काम चले आगे और लोग आपकी बात माने, तो भाई आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पहले डीपी लगाओ, बायो लगाओ, ठीक है। ये आज का मेरा बायो, पर जब मैं एएस था तो बायो कुछ अलग था, ठीक है। ये आज का बायो, ये यंगेस्ट मिलियन इन माय फैमिली, ठीक है, मैंने 100 लोगों की हेल्प करी है, ये अभी नहीं करना आपको। आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो बायो के लिए, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बायो में क्या लिख सकते हो, नॉर्मली डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, आप अपनी स्टेट का नेम लिख लो, ठीक है। और बिल्डिंग बिल्डिंग नॉर्मली आप जो भी आप सर्च आउट कर सकते हो वो आप लिखो अच्छी तरह से, ठीक है। मैं ये चीज नहीं बता रहा, अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है, पर आप बायो आप मेंटेन करो अच्छी तरह से, अपलाइन को देखो और भी लोगों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देख लो, है ना। और प्लस आपकी ना लगभग लगभग 5 से 6 फोटोज होनी चाहिए भाई डली, 5 से 6 फोटोज, है ना, राइट, होनी चाहिए, हाईलाइट्स होनी चाहिए आपकी। देखो मैं ये पुरानी हाईलाइट्स है भाई मेरी, ये कितनी पुरानी है, ये देखो 7 नवंबर 2021, ये डाल रहा हूं मैं। तो आपको भी ना एक हाईलाइट बनानी है लेट स्टार्ट की, ठीक है, जैसे मैंने बनाई है ये, कि बंदा तुम्हारे पास आए तो वो देखे तो, है ना। उसके बाद आपको एक मोटिवेशन की बनानी है, कोई भी मोटिवेशन वीडियो डाल दो आप, है ना, शेयर कर दो मोटिवेशन वीडियो, वो डाल दो। फैक्ट की बातें, फैक्ट का लगा लो एक, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मीटिंग का लगा लो, ठीक है, मीटिंग की आप हाईलाइट लगा लो, जो भी आप मीटिंग्स को लेते रहते हो। उसके बाद अगर आप कभी इवेंट में आए हो तो इवेंट की लगाओ, ठीक है, अर्निंग की लगा दो, ठीक है, अचीवमेंट, अचीवमेंट की लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है अचीवमेंट की। मतलब ऐसा नहीं कि चलो आपने अभी अचीवमेंट नहीं करी, पर अचीवर्स तो में इतने सारे लोग हैं जिनने अचीवमेंट करी है, आप उनकी तो शेयर कर सकते हो ना। अपने अपलाइन से पूछना कि सर मैं ये लगा लूं, इन अपलाइन जो बोले भाई उसके रिगार्डिंग चलना, राइट। अपलाइन से पूछ कर अचीवमेंट की आप लगा सकते हो, वो भी मना नहीं करेंगे आपको वैसे, राइट। आप जो ये दिख रहे हो ना सक्सेस डे, भाई क्या हुआ आप नहीं गए सक्सेस डे, अपलाइन से क्लिप लो और वो भी लगा दो, राइट। क्या हुआ आप नहीं गए कोई इवेंट में, जो भी इवेंट अभी तक हुए उनकी लगा दो भाई, क्या इशू है ना, राइट। फूड की लगा दो, फूड की, ये कुछ हाईलाइट्स आप मेंटेन कर लो, है ना, मेंटेन कर लो, मतलब मेनली डाल दो इंपॉर्टेंट, थोड़ा वो सज जाती है प्रोफाइल, है ना, सज जाती है, तो बंदा ना देखता है तो बढ़िया रहता है। और मेन चीज, चलो पहले तो डीपी हो गया, बायो हो गया, तीसरा हाईलाइट हो गया, चौथा पोस्ट हो गया, और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आपके पास लीड आएगी भाई, तभी बंदा नंबर ड्रॉप करेगा, वो है आपका स्टेटस, आपकी स्टोरी। मिनिमम 6 से 7 स्टोरी ना दिन की डलनी चाहिए आपकी, अगर नहीं डल रही है ना तो भाई लोग एंगेजमेंट ही नहीं कर पाएंगे आपके साथ। ज्यादा स्टोरी डालोगे ना ज्यादा अच्छा कन्वर्ट, ऐसा नहीं कि एक घंटे के अंदर आपने 5-6 डाल दी, नहीं, आपको पूरे दिन में डालनी है, हर 2-3 घंटे में स्टेटस डालो, स्टोरी डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें करना है। अब क्या करना है, एक सेकंड रुकना, या अपन ने मेंटेन कर ली प्रोफाइल, अब क्या करना है आपको, आप रहने वाले हो कहाँ के हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोग रहते होंगे दिल्ली, चलो अपन दिल्ली के, चलो दिल्ली छोड़ो, अपन जयपुर लिखते हैं, ठीक है, जयपुर, ठीक है। आप कहीं पे भी कर सकते हो डीएम, है ना, मतलब आपके जो भी स्टेट के लोग हैं, आपके जहाँ पे आप रहते हो, कोई सिटी है, स्टेट है, आप सर्च करो, ठीक है, सर्च करो। सर्च करने के बाद प्लेस पे जाओ ऑप्शन पे, भाई मैंने यहाँ से बहुत लीड जनरेट करी है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। अब प्लेस पे जाने के बाद क्या करना है आपको, राजस्थान पे क्लिक कर दिया लोकेशन पे। अब जो यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग, ये जो लोग दिख रहे हैं, आपको टॉप पे नहीं जाना, आपको जाना है रिसेंट पे, ठीक है। रिसेंट मतलब जिन लोगों ने वहां पे अभी अभी फोटो डाली हुई है, ये बहुत हाईली एक्टिव रहते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई ऐसे पर्सन नहीं दिख रहा जैसे कि ये पर्सन है, राइट, एक सेकंड रुकना, हाँ, राइट, ये राज करके पर्सन है, राइट, है ना। पहले ना थोड़ा ना जब भी डीएम डालो थोड़ा प्रोफाइल देख लिया करो कि बंदा है कैसा, क्या है, मतलब है थोड़ा एजुकेटेड है, उसने बायो में क्या लिख रखा है, कुछ लिख रखा है, किस तरह से लिख रखा है, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ भाई मेंटेन हो, बंदे के पास फोन होना चाहिए, है ना, कपड़े अच्छे पहना होना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं, नॉर्मल जैसे रहते हैं, है ना, गाँव के लोग नहीं चाहिए अपन को, ओके। अब अब नियम क्या है,
डीएम डालने का। पहला नियम है कि अगर आप इसकी प्रोफाइल देख रहे हो, सबसे पहले ना इसकी प्रोफाइल में, जैसे कि राज है, ये फोटो लाइक कर दो, है ना, 3 फोटो लाइक कर दो, कितनी, 4 फोटो लाइक कर दो, राइट, 4 फोटो लाइक कर दो। उसके बाद क्या करो, पहला स्टेप है डीएम करने का, 4 फोटो लाइक कर दो, उसके बाद एक कमेंट कर दो। क्या करना है कमेंट, अगर आप बढ़िया फोटो लग रही है सच में तो नाइस लिख दो, ठीक है। अगर आपको कमेंट नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, बात है, आप इनको लिख दो चेक चेक इनबॉक्स, राइट, चेक इनबॉक्स, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और प्लस अगर फॉलो करना है तो कर लो, वरना कोई इशू नहीं है, बिना फॉलो भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बंदे के ना, जब जैसे अगर आपकी प्रोफाइल में कोई लाइक करता है, नोटिफिकेशन में आता है ना कि भाई बंदे ने लाइक करा, कमेंट करा, तो उसकी भी तो नोटिफिकेशन में आप आओगे, राइट। और आपने लिख दिया चेक इनबॉक्स, तो अब भाई आपको मैसेज करना है। अब काफी बार क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि आप एक ही बार मैसेज भेज सकते हो, है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बंदा खुद से बोलेगा आपसे, पता। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को, अच्छे से आवाज आ रही है? एक बार चैट्स के अंदर वन टाइप कर दो, शायद एक पर्सन का ना दिक्कत। हाँ, चलो। तो ये पर्सन है जैसे, है ना, तो आप इनको नॉर्मल लिख सकते हो, ठीक है, कि हाय राज, ठीक है, हाय राज भाई, कैसे हो, ठीक है, कैसे हो। या तो मेरे एक जरूर होगा डीएम में सेव होगा, एक सेकंड, मतलब यहाँ पे सेव हो सकता है, या ये वाला, राइट, एक्सक्यूज मी हिमांशु, मतलब चलो इसका नाम हिमांशु नहीं है, इसको अपन एडिट कर देते हैं, एक सेकंड ना, मैंने सेव कर रखे हैं ऑलरेडी। आप भी जैसे डालो ना तो आप भी सेव कर लेगा, और ऐसा नहीं कि आपको बार बार लिखना पड़े, बस आप नेम बस चेंज कर लो, ठीक है। हाय हाय राज ब्रदर, आई वांट टू टॉक टू यू समथिंग, टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इस तरह तुमने मैसेज कर दिया, ठीक है, बंदे का तुरंत मैसेज आएगा भाई, जब भी ये एक्टिव होगा, है ना, ये मैसेज करेगा। ऐसे आप लगभग 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 भाई लिख लो, एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 घंटे में सिर्फ 6 डीएम डालने हैं, 6 से 7 बस, 6 से 7 डालो भाई डीएम 1 घंटे के अंदर, और फिर 2 घंटे बाद डालो 6 से 7, ठीक है। मतलब 10 के आपको ना ऊपर नहीं जाना, नीचे ही रहना है। अगर आप धोखे से भी ऊपर चले गए तो शायद ये हो सकता है कि आपकी आईडी उड़ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, मैक्स 2-2.5 घंटे के बीच में आपको ना 10 डीएम डालने हैं, है ना, और फिर शायद 1-1.5 घंटे का वेट करना है। पूरे दिन के अंदर अगर आपने ज्यादा नहीं 5-6 बार भी डाल दिए, 6 बार भी डाल दिए, तो सोचो मेरे भाई आराम से 35-40 डीएम चले गए। और इस तरह से अगर आपने लिखा एक्सक्यूज मी राज ब्रदर, आई वांट टू टॉक टू यू, तो बंदा मैसेज करेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बंदा बोला यस क्या है, क्या है, किस तरह से बंदा बोल सकता है आपसे, तो आपको नॉर्मली एक ऑडियो भेज दो उसको, है ना। या तो आप एक मैटर भेज सकते हो, यहाँ पे एक मैटर होगा, यहाँ पे एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। सारे मैटर मतलब मैंने सेव कर रखे हैं ऑलरेडी, ऐसे आप भी सेव कर सकते हो, ठीक है। या तो मैं देखो, मैं मैटर कभी भेजता हूँ कभी नहीं भेजता, ठीक है, बट मैं ऑडियो भेज देता हूँ, क्योंकि ऑडियो का बंदा जल्दी रिप्लाई करता है, ऑडियो का बंदा जल्दी रिप्लाई करता है। अगर आप ऑडियो भेजोगे ना तो और अच्छा रहेगा भाई, देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं आएगी, दूसरी बार में आएगी, तीसरी बार में आएगी। तो मैं जैसे इसको ऑडियो भेज रहा हूँ अभी, अच्छा ओके, मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ऑडियो नहीं भेज पाएगी। तो ऑडियो में क्या बोलूंगा मैं इसको, कि अगर इसने पूछा कि हाँ जी क्या बात है, क्या चीज है, तो मैं इसको सिंपल बोलूंगा। अभी जैसे कि ये कोई पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है क्या, हाँ, जय श्री राम लिख रखा है इसने। बंदे को, अगर बंदा कॉलेज गोइंग होगा, राइट, अगर लिख रखा है, कोई लिख रखा है बीएससी कर रहा है, एमबीए कर रहा है, तो मैं वो भी बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस तरह से अपन बोल सकते हैं, राज मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपकी एक्चुअली इस तरह से बोल सकते हो आप कि मेरे सजेशन में आपकी प्रोफाइल आई और आपकी प्रोफाइल काफी यूनिक लगी, तो हमारे पास काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लगता है अगर आपने अपनी प्रोफाइल से रन करे तो आप एक अच्छी डिसेंट इनकम अर्न कर सकते हो। अगर आप उसकी डिटेल्स चाहते हो तो आप मुझे अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मेरी टीम कनेक्ट कर लेगी। और अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है तो आप मेरी पूरी प्रोफाइल चेक कर लो। थैंक यू, दैट्स इट। इस तरह से आपने ऑडियो डाल दी, उसकी ऑडियो डाल दी, है ना, बंदा भाई ऑडियो का तुरंत नंबर देगा, मैंने देखा है।
राइट, है ना। मैंने इस चीज को फॉलो किया हुआ है, अभी नहीं करता मैं, बट मैंने फॉलो किया हुआ है, वहां से मेरे एनरोलमेंट्स भी आए, और इवन मेरी टीम में भी काफी लोगों ने करवाए, है ना। इस तरह से मैसेज भेजो। अगर लड़की है तो लड़की मतलब सिस्टर लिख देना, ठीक है, यहाँ पे ब्रदर है तो सिस्टर लिख देना, और ऑडियो भेजना है। रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास, बेफिक्र रहो। आप ऑडियो ऑडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना, और बोल सकते हो या तो अगर बंदा लिखा हुआ है कि जयपुर से, है ना, जैसे मैंने जयपुर में डाला, तो आप जयपुर बोल सकते हो। हे राज, एक्चुअली सजेशन में आपकी प्रोफाइल आई, और एक्चुअली हमारे ना जयपुर में अभी रिक्रूटमेंट चल रही है, राइट, इंस्टाग्राम की, राइट, इंस्टाग्राम के कोई प्रोजेक्ट की रिक्रूटमेंट चल रही है, और आपकी प्रोफाइल सजेशन में आई तो हमने सेलेक्ट करा है। क्या आप इंटरेस्टेड हो? आप भी इसी इंस्टाग्राम से इनकम अर्न करना चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो तो मुझे नंबर ड्रॉप करो, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। और अगर आपको कोई ट्रस्ट इशू है, यू कैन कनेक्ट, ट्रस्ट इशू है तो आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख सकते हो। इस तरह से आपने ऑडियो भेज दिया। अगर बंदा लोकेशन के हिसाब से भी आप भेज सकते हो ऑडियो। अगर बंदा एमबीए कर रहा है उसके हिसाब से भेज सकते हो कि आपके, अभी मैंने चेक करा आपकी बायो में, सजेशन में आपकी रील आई, इंस्टाग्राम आया, और मैं देख पा रहा हूँ आप एमबीए के स्टूडेंट हो। तो काफी ऐसे एमबीए के स्टूडेंट है जो ऑलरेडी हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो मेरे लिए, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आप डिटेल्स चाहते हो नंबर ड्रॉप कर दो, राइट। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई ट्रस्ट इश्यूज है, यू कैन चेक माई प्रोफाइल। भाई साहब गेम, बंदा, पता है क्यों नहीं करते आप लोगों के डीएम? पता है कितने सारे लोग डीएम करते होंगे यहाँ पे, क्यों नहीं आते आपको रिजल्ट? इसलिए नहीं आते क्योंकि भाई आप मैसेज में लगे रहते हो। अब मैसेज में दुनिया लगी हुई है भाई, 90% लोग, आप तो कर रहे हो मैसेज, और भी लोग कर रहे हैं। वो समझ जाते हैं कहीं वही बंदा होगा, वही जोड़ने वाले काम करवाना होगा, वही मैसेज कर रहा होगा, भले ही अपन कुछ अलग काम कर रहे हैं, और वो यही समझ लेता है। अगर आप यूनिकनेस के साथ मैसेज करोगे, ऑडियोज भेजोगे ना, बंदा जल्दी रिस्पॉन्स करेगा आपको, ठीक है। पहला तो ये तरीका हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप लिख लो, आप अपने स्टेट में, स्टेट वाइज हो गया, ठीक है, आप कर सकते हो, और प्लस सिटी सिटी वाइज भी कर सकते हो। जहां की आपको लीड चाहिए आप वहां के डीएम डालो, और भाई याद रखना, 1.5-2 घंटे में सिर्फ 10 मैसेज डालना, है ना, मतलब 1.5 आवर में सिर्फ 10 मैसेज, ठीक है। आप अलार्म सेट करो कि हाँ जी सुबह 8 बजे इतने, और फिर उसके बाद 10:30 बजे इतने, 12:30 बजे इतने, 3:30 बजे, 6:30 बजे, 9:30 बजे, हर 2-2.5 घंटे में डालो। सच बोल रहा हूँ, ऑडियो मेंटेन होगी, प्रोफाइल स्टेटस होंगे, और अगर 40 डीएम डाल दिए, लिखवा के दे सकता हूँ भाई, मिनिमम आपको 15 नंबर तो आ ही जाएंगे। 15 नंबर तो मिनिमम आएंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आपने ऑडियो भेजा, आपने कुछ अलग करा दुनिया से हटके। तो प्लीज ऑडियो नहीं आता बोलना, प्रैक्टिस करो ना बैठ के। गाड़ी भी तो चलाना नहीं आती थी तुम्हें? ब्रश करना भी तो नहीं आता था भाई, है, इंस्टाग्राम में चटियाना भी तो नहीं आता था, वो भी तो सब सीख लिया तुमने। तुम्हें आई लव यू बोलना भी तो नहीं आता था, सब तो तुमने सीख लिया, ये भी सीख जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपको जहां डीएम डाल लो, जिस भी स्टेट में डाल लो, जहां भी पर्टिकुलर लोग चाहिए आपको, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। प्लस एक और चीज कर सकते हो, है ना। अब आपको, अब देखो, थोड़े पैसे वाले लोग चाहिए तो कहाँ पे होते हैं पैसे वाले लोग? जिम में होते हैं, जिम में होते हैं, ठीक है। और कहाँ होते हैं भाई पैसे वाले लोग? एयरपोर्ट में होते हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स में होते हैं, रेस्टोरेंट्स में होते हैं, होटल्स में होते हैं, है ना, राइट, बढ़िया शोरूम्स में होते हैं। तो भाई वो सारी चीजें लिखोगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लिखोगे रेस्टोरेंट, है ना, जयपुर का रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट अकेले लिख दो, है ना, रेस्टोरेंट, हाँ लिख, एरिया भी सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपने नियर बाय जो भी है ना, नियर बाय जितने रेस्टोरेंट है, जितने स्कूल्स हैं, राइट, मूवी थिएटर हो गया, यशिका मैम ने बताया अभी यहाँ पे, ठीक है, और जितने भी स्कूल्स हैं, राइट, मेनली स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, आप पता है क्या कर सकते हो? गूगल पे जाओ, लिखो टॉप 5 कॉलेजेस, राइट, गूगल पे जाओ और लिखो टॉप 5 कॉलेजेस, और एक लिस्ट आएगी। टॉप 5 पे क्लिक मत करना, टॉप 10 में जो होंगे ना उनको देखना, और सर्च करना है यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास ये यूटीडी कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है, तो ये दिख रहा है इसका पेज। अभी देखो यार यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, ठीक है, ये देखो फॉलोइंग में, भाई इन सबको डीएम डालो ना, ये तो लीड है भाई, ये लीड तो है, ये लीड तो है। ये कौन लोग है? लीड ही तो है, ये फ्री बैठे हैं भाई इंस्टाग्राम पे, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बस वेलापंडी कर रहे हैं। और भाई
पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आप जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना, कमेंट, उनको भी डाल सकते हो कमेंट। कमेंट कमेंट वालों को भी, कमेंट वाले जो और यहीं पर एक्टिव रहते हैं, भाई बंदा कमेंट कर रहा है ना। तो पहला तरीका लोकेशन में कर सकते हो। दूसरा तरीका, नॉर्मल जो भी पैसे वाले लोग जहां पे रहते हैं, राइट, वो लिस्ट बनाओ, वो भी सर्च कर सकते हो आप। कॉलेजेस सर्च कर सकते हो, ट्यूशन सर्च कर सकते हो, है ना। उसके बाद मोटिवेशन पेज, भाई ये तो सबसे बड़ी लीड का है। मोटिवेशन लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये आ गए मोटिवेशन भर भर के, मोटिवेशन माइंड, ठीक है। अब ये भाई, ये कितनी बढ़िया प्यारी probably going to make if you're in college is who you surround yourself with because you ना। अब भाई देखो, यहाँ पे तो ज्यादा कमेंट्स नहीं है, अपन दूसरे पेज में चल देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है भाई पेजेस की। तो अब यहाँ पे दिख रहा हो, ठीक है। आपको कोई भी मोटिवेशन मिलता है, यहाँ पे आप कर सकते हो, डीएम करो यहाँ से सीधा। और फॉर एग्जांपल और बताऊं तो, चलो देखो, जैसे ये बंदा है आर्यन, ठीक है। आपने इसको डीएम डाला, अब इसकी पोस्ट पे जाओ, ठीक है। इसकी पोस्ट में जिनने कमेंट कर रहा है उनकी पोस्ट पे जाओ, उनकी पोस्ट पे जिनने कमेंट कर रहे हैं उनकी पोस्ट पे जाओ, मतलब अर्जुन को कर दो, ठीक है। उसके बाद अर्जुन ने जो पोस्ट डाली होगी उसमें भी काफी लोगों ने कमेंट कर रहे होंगे, इसके अंदर चले जाओ। पर याद रखना भाई, 20-25 मत डाल देना, पहले ही बता दे रहा हूँ। मत बोलना कि अमन अमन सर ने बोला था, अमन सर ने बोला था, हमने डीएम डाल दिया, हमारी आईडी उड़ गई, ऐसा मत बोलना भाई। ओए, आपको डीएम डालने हैं बिल्कुल भाई 10 के नीचे ही, ठीक है, ऊपर नहीं, हमेशा याद रखना, वो भी 1-2 घंटे के अंदर। तो इंस्टाग्राम से ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। पहला तरीका होगा लोकेशन का। मोटिवेशन पेज पे कर सकते हो। जितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स है ना, सोनू शर्मा हो गए, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स हो गए, है ना, विवेक बिंद्रा का डाल दो। अब भाई विवेक बिंद्रा को जो बंदा फॉलो करता होगा वो सीरियस होगा लाइफ में, कि भाई ये अच्छा कंटेंट देते हैं, है ना, बिजनेस वाला कंटेंट देते हैं, ये बिजनेस माइंडसेट वाले लोग, अपन को लाइक माइंडेड लोग चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भाई लोगों ने कमेंट कर रखे होंगे, जैसे कि इनका ये चलता रहता है, यहाँ पे कमेंट कर रखे हैं ये लोग, भाई बिल्कुल सोना है, इनको डीएम डालो ना भाई, ये डालो ना डीएम, ये ऑर्गेनिक लीड है, ये बिल्कुल भाई बैठे हैं, जैसे कि ये बंदा है, डालो उसको डीएम। अब इसको मत डाल देना, जिसको डालो, जिसको डालना है आपको, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन स्पीकर्स को सर्च कर सकते हो आप, मोटिवेशन पेज को सर्च कर सकते हो आप। अब यहाँ पे रील देखते हो, ठीक है। भाई ये रील रील आप जो देख रहे हो, इनमें भी तो ये लाइक वाले लोग हैं, इनको भूल गए, ये भी तो लीड ही है भाई। एक चीज बताऊं, हम सीएलटी मीटिंग में थे, जतिन सर ने पता क्या बोला था? जतिन सर ने बोला था कि भाई आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले मैं, पता है कैसे लीड जनरेट कर रहा था? अमन गुप्ता, मुझसे नहीं बोला था, सबसे बोल रहे थे, कैसे लीड जनरेट करता था? मैं जा रहा हूँ हाईवे से, मैं जा रहा हूँ कहीं कोई गली से, मुझे दिख रहा है एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, एक फ्लेक्स दिख रहा है, उसमें लोगों के नंबर लिखे हैं, वो मैं नोट डाउन करता था। जगह जगह जाके दुकानों के बाहर जो नंबर लिखे होते हैं वो नोट डाउन करते थे, और उस पर कॉल करते थे, हाँ जी हाँ जी, हाँ मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए, आप एक काम करो व्हाट्सएप पे डिटेल भेजो, और व्हाट्सएप पे डिटेल भेज के अपना काम दिखाते थे। आज तो कितना आसान हो गया, घर बैठे बैठे तुम लीड जनरेट कर सकते हो, पर तुम्हें उसी में आलस है यार, उसी में आलस है तुम्हें। तुम्हें एक से एक रील नहीं बन रही है, तुमसे तुमसे एक स्टोरी नहीं डल रही है यार, क्या करोगे भाई? कसम खा रहा हूँ, बिजनेस भी करके आ गए इस धंधे के, जॉब भी मैंने करी है, बिजनेस भी करी है, इससे आसान धंधा कोई और नहीं है भाई। घर बैठे बैठे तुम्हें इतना कुछ दे रहा है, ठीक है। तो ये तो एटलीस्ट कर सकते हो ना। अब बस तुम्हें डिसिप्लिन लिखना है, देखो तुम्हें वो बोलते हैं ना, RDC, है ना, राइट, RDC सबको पता है। बस तुम्हें रूटीन बनाना पड़ेगा, और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, भाई बहुत लीड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए तरीके, ये रील्स के थ्रू आप कर सकते हो भाई, है ना, स्टोरी रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। क्या इस चीज में किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो चैट्स भाई ओपन है आप लोगों के लिए, कुछ पूछना हो तो, ठीक है, जल्दी 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 पूछो। किसी को कोई डाउट है तो चैट्स के अंदर बताओ।
चलो, मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं है, सबको आ गया होगा, राइट। आराम से भाई 40-50 डीएम भी डाले ना, मतलब 10 डीएम, 8 डीएम, 9 डीएम भी डाले ना हर 2 घंटे में, पूरे दिन के ना 50 डीएम भी हो ना, 15 लीड भी आई ना, 10 लीड भी आई, उसमें से पक्का मैं बोल रहा हूँ, मैंने एएसपी बनाए। यहाँ पे साहिल खान बैठे होंगे अगर हो तो, यहाँ पे यशिका मैम, मैंने यशिका मैम को डीएम किया था, डीएम, डीएम जी करना चाहते हैं, डीएम, और आज वो सुपरवाइजर है, लाखों रुपए कमा चुका हूं उनसे, मैं लाखों रुपए, एक डीएम से लाखों रुपए कमा चुका हूँ, और अभी एक एएस बन रहा है मेरा डीएम से ही। भाई डीएम को तुम हल्के में लेते हो, भाई हल्के में मत लो, वरना तुम्हें हल्के में ले लेंगे। ठीक है, तो आराम से तुम्हारी भाई 10-15 लीड जनरेट करोगे, 2 एनरोलमेंट बनी है यहाँ से, 2-3 एनरोलमेंट पक्का। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, अपना बिल्ड करना है इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है, और सेम ऐसी अदर प्लेटफॉर्म में करना है आपको, है ना। चलो मैं तुम्हें पुरानी कुछ चीजें बता भी देता हूँ। तुम्हें लगता है कि सर, आपको सर बिजनेस पहले से ही इन्फ्लुएंसर होंगे, बचपन से ही इन्फ्लुएंसर होंगे सर, आप तो बचपन से वीडियो बनाते थे। भाई हमसे कुछ नहीं आता था, जीरो थे हम, तुतला के बोलता था मैं, तुतला के, भाई सही बताऊं, शुरुआत में जब मैं इतना तुतला के बोलता था मैं लोगों से, ऐसे बोलने जा रहा हूँ, कुछ मैंने फंबल किया, उन लोगों का फोन कट, लोगों का फोन कट, इतना हर्ट होता था ना। मैं ही समझता हूँ भाई, इतनी प्रैक्टिस करी है ना मेरे इनविटेशन की, सही बता रहा हूँ मैं आपको, बोलने की इतनी बहुत प्रैक्टिस करी है भाई मैंने। और मैंने भाई 30 दिन का चैलेंज भी लिया था, 30 डेज 30 रील्स का। भाई करो भाई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये देखो, ये बंदा, राइट, मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, बट आपको दिखा रहा हूँ भाई, बोलता था, ये देखो। ना, छोटी सोच और पैर में लगी हुई मोच एक इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो मेरे दोस्त, छोटा सोचने से कुछ नहीं होगा, लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो बड़ा सोचना भी जरूरी है। पतला दुबला था आदमी, ना दाढ़ी आती है, ये देखो। ये देखो, वक्त कुछ तो बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। ये देखो भाई, कब डाली, 2022 की है भाई। तुम हार जाओगे तो लोग तुम्हें सर मुझे एडिटिंग नहीं आती, सर यही नहीं आती। अरे भाई कोई जरूरत नहीं एडिटिंग करनी, तुम सही बोलो तो बस, तो हो जाएगा। नजर का इलाज है, पर नजरिए का नहीं। ये भाई मैं नॉर्मल एडिट करी यार, खुद के फोन से, वो एंड्रॉइड फोन से, ये वाला फोन से भाई, एंड्रॉइड फोन से, ये तो एप्पल में तो बाद में आए। ये देखो, ये देखो, जाने क्यों नहीं चल रही इसके बाद। और इंडिया में तो ये भर भर के मिलेंगे। ये आज से नहीं, महाभारत के टाइम से होता हुआ आ रहा है। जो अर्जुन के सलाहकार थे वो भगवान श्री कृष्ण थे, और जो दुर्योधन के सलाहकार थे वो शकुनी थे। फर्क सिर्फ कल सलाहकार का था। तो आप देखिए आपके सलाहकार कौन है। तो बस भाई ऐसे हमने ही बनाई है ब्रो, ठीक है भाई, जितना आता था उतना किया। अब कुछ लोग के मन में होगा सर हम कैसे बनाए, तो भाई सिंपल सी बात है, कैमरा ऑन करो, बोलना स्टार्ट करो, तुम्हारा खानदान क्या था, तुम्हारा नाम क्या है, बोलना स्टार्ट करो, अपने बारे में बोलना स्टार्ट करो, कहीं पे अपलोड मत करो। 2-3 दिन लगातार अपने बारे में बोलकर वीडियो को सेव कर लो, एक ना रख दो, और एक दिन ना वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो, किसी को मत देखो, फिर कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई चाचा, पापा, नाना, किसी को मत देखो, अपलोड कर दो भाई, जो होगा देखा जाएगा। अब मैंने अपलोड करी, बहुत लोगों के मीम्स आए, लोगों ने टैग कर दिया, अरे भाई मोटिवेशन ज्ञान देने आ गया, इग्नोर कर दिया भाई, आज मैं उनको इग्नोर करता हूँ। ठीक है, तो भाई प्लीज इस तरह से आप आईडी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो आपको इंस्टाग्राम की चीजें क्लियर हो गई होगी। सेम आपको भाई डीएम वहां डालना है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। फेसबुक में भी आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी है, अपने चीजें दिखानी है, देन डीएम डालने। स्नैपचैट में भी वैसे ही करना है, ठीक है भाई। सब ज्यादा तुम्हें ज्ञान नहीं दिखाना अपना, सब सिमिलर ही है। जो इंस्टाग्राम पे लोगों से बात करो वही वैसी तुम्हें वहां स्नैपचैट में, व्हाट्सएप पे, हर जगह वैसी बात करनी है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ये, ठीक है। स्नैपचैट में डीएम डाल सकते हो, लोगों को रिक्वेस्ट डाल सकते हो, रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, रिक्वेस्ट जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, सेंड नहीं करो, सेंड नहीं करो। वहां पे भी तुम क्या कर सकते हो, स्टेटस से खेल सकते हो, स्टेटस लगाओ वहां पे, वर्क फ्रॉम होम के। तुम्हारे पास स्टेटस ही नहीं होते भाई वर्क फ्रॉम होम के, मैं देखता हूँ इतने लोगों के पास। सोचो तुम काम कर रहे हो ऑनलाइन, तुम्हारे स्टेटस नहीं है, खुद से क्रिएट करो, लोगों से लो, ठीक है, मंगाओ अपने अपलाइन से, डालो स्टेटस पे, इंस्टाग्राम की लिंक डालो स्नैपचैट पे, ठीक है।
अपनी ऑडियंस को ना, चाहे स्नैपचैट की हो, प्लीज भाई कैमरा ऑन कर लो यार, बताओ यार, इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ भाई, अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ। इवन खाना तक नहीं खाया अभी मैंने, पूरे दिन से क्लोजिंग कर रहा हूँ, पूरे दिन से इनविटेशन, बिना खाना खाए। पापा आ गए थे भाई, ऐसे कर रहे थे, मैं कहीं आ रहा हूँ, रुक जाओ आ रहा हूँ, पहले मैंने भाई भाइयों बहनों को सिखाना है, बनाना है आगे, और अब तुम कैमरा ऑफ करके बैठे हो। भाई यार ऐसा मत करो यार, दिल पे लग जाती है। चलो, तो स्नैपचैट में ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम अपने, सिंपल सी बात है, चाहे फेसबुक हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे व्हाट्सएप हो, थोड़ा देखो कि अपनी हर जगह की ऑडियंस को इंस्टाग्राम पे कैसे लेके आओ। इंस्टाग्राम का लिंक भेजा करो, चाहे टेलीग्राम में। टेलीग्राम में तुम किसी का नंबर ले रहे हो, उसने नंबर दे दिया, उसको बोलो ओके आई कनेक्ट यू शॉर्टली, यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। भाई इंस्टाग्राम पे लेके आओ अपनी ऑडियंस को, चाहे फेसबुक की हो, चाहे स्नैपचैट की हो। इंस्टाग्राम पे जब बंदा देखता है ना तुम्हारी प्रोफाइल, बंदा चेक होता है, ट्रस्ट करता है, ठीक है। फेसबुक में भी सेम, डीएम करो, पोस्टर लगाओ, ग्रुप्स में जा सकते हो। भाई फेसबुक ग्रुप तो भाई सच बताऊं गोल्ड है, गोल्ड। लोग आज नहीं करते हैं, बट मैंने किया एक समय। मैं आज नहीं करता हूँ, बट बता रहा हूँ आप लोगों को, उससे रिजल्ट आया है, राइट। तो बस मैं ये बोलूंगा भाई आप लोगों से, पहला है डीएम, जो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक पर्सन पूछ रहे हैं यूट्यूब से कैसे करें, ठीक है हम सर यहाँ पे कर लेंगे। यूट्यूब से कैसे करें भाई? यूट्यूब से क्या करना है, जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना, कमेंट, कोई भी अब मोटिवेशनल वीडियो है या फिर कोई भी चीज है उसमें कमेंट करते हैं, आप सीधा उनको लिख सकते हो, इफ यू वांट अर्न, क्या आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हो, डीएम मी। यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हो, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। हजारों लोगों ने कमेंट करा है, हजारों लोगों को डीएम कर दो, और लेके दो अपनी जीमेल आईडी और अपना नंबर। लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेंगे भाई, 1000 में से 50 लोग तो आ जाएंगे, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। तुम इंस्टाग्राम से फ्री हो गए, स्नैपचैट पे आ जाओ, वहां पे कोई लिमिट नहीं है, यूट्यूब पे आ जाओ। ऐसे करके ना आराम से इंस्टाग्राम से 15, चलो मैं करूँ इवन 10 वहां से आएगी, 5 आएगी फेसबुक से, 5 आएगी स्नैपचैट से, 5 आएगी अगर तुमने कॉलिंग सही अच्छे से अलार्म लगाया टेलीग्राम से, और यूट्यूब से भी अच्छा कर लोगे तो दिन में आराम से तुम्हारे पास 30-40 मिनिमम होगी तुम्हारे पास भाई लीड्स। फिर नहीं लगाना अपलाइन को कॉल, बट तुम्हें करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। जो करेगा उसको ही मिलेगा, राइट। जो नहीं करेगा, आज तुम आज भी परेशान रहोगे, कल भी रहोगे, और 2 महीने बाद भी रहोगे, 2 साल बाद भी रहोगे, क्योंकि तुम करते ही नहीं हो, करने के नाम पे जीरो हो, बस बैठे रहो। जो कर लेगा वो भैया सुपरवाइजर है, वो लखपति बन जाएगा। बैठे रहो, देखते रहो, कोसते रहो, अपलाइन को, इनको उनको, इन तरह से। करना तुम्हें खुद नहीं है, करोगे तो होगा। हम बैठे हैं ना आपके सामने, एग्जाम्पल बैठे हैं ना इतने सारे लोग, समझ गए हो भाई? समझ गए? कौन कौन समझ गया एक बार चैट्स के अंदर लिख दो यस। बहुत सारे लोग हैं भाई, यशिका मैम ने बहुत सारी लीड जनरेट करते हैं इसी तरीके से, राइट। बाकी फिर उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया, राइट। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, है ना, प्लस पेड लीड। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट में एक स्पीकर है, जस्ट उनको मैं इनवाइट करने वाला हूँ विद इन 2 मिनट्स के अंदर, राइट। वो बताएंगे हॉट मार्केट में वो किस तरह से काम करी है, उनका ज्यादा ही छोटा पार्ट है। और आखिरी पार्ट तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहना भाई। मीटिंग, हाँ जी अभी तक बता दो भाई, मीटिंग में क्या बोरियत आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, किससे को बोरियत आ रही है मीटिंग के अंदर, एक बार मुझे बताओ। भाग जाओ तुम यहाँ से, लेफ्ट कर दो, कोई इशू इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारी रिकॉर्डिंग पता है अपकमिंग ईयर्स के लिए रखनी है भाई। हाँ जी, किस किस को मजा आ रहा है, एक बार थोड़ा मुझे हल्ला तो मचा दो यार एक बार। मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ जी, मजा आ रहा है? हेलो, सीखने में मजा आया? Yes, 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 very much. जी जी सर, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। आवाज ही नहीं आ रही भाई तुम लोग की। बहुत मजा आ रहा है सर मीटिंग में। बहुत मजा आ रहा है सर। ठीक है, थैंक यू। चलो, तो एक बार क्या करो, सब लोग ना जिस भी ग्रुप में लिंक आई, सिर्फ टीम कपिल और टीम अमन में 3-3 बार स्क्रीनशॉट डाल दो, भी कभी जल्दी डाल दो। अरे मीटिंग स्टार्ट हो गई, आधे घंटे बाद स्क्रीनशॉट डाल रहे कि जैसे कल किया था ना शिवम भैया ने, वैसे ही अपन भी करेंगे। डालो 3-3 बार स्क्रीनशॉट, हर बंदे के 70 के 70 लोग, मैं भी डाल दूं, राइट। जल्दी जल्दी 3 बार डालो, मिनिमम 3 बार, राइट। भाई दिख रही है भाई, भाई 100 मैसेज हो जाने चाहिए ग्रुप के अंदर, टीम कपिल अमन के अंदर, राइट। 100 मैसेज हो जाने चाहिए, 3-3 डालोगे ना भाई,
50 लोग भी बैठे, कितना कितना मैसेज हो जाएगा, 150 और भी ज्यादा। और मेरे को दिख नहीं रहा है मैसेजेस आपके, सॉरी स्क्रीनशॉट। जल्दी स्क्रीनशॉट डालो, जल्दी 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 फास्ट, राइट। पहला तो अपन ने 25% कंप्लीट कर लिया, दूसरा भी कर लिया, ठीक है। तीसरा जो हॉट मार्केट है वो स्पीकर बता ही रहे हैं। पांचवा जो पेड लीड है और जो कहीं ना कहीं ओल्ड लीड है, मैं इसका नॉर्मल बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओल्ड लीड का बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर मैं इसीलिए इन्वाइट करता हूँ। देखो पेड लीड का ऐसा है भाई, अगर तुम चाहते हो ना कि ये सब तुम्हें नहीं करना, इतने डीएम डालो, इतनी स्टोरी डालो, अलग अलग प्लेटफॉर्म में डीएम डालना है, इतना टाइम तुम्हें बचाना है और उसमें कॉलिंग करनी है, तो भाई तुम हो किंग, तुम हो असली बंदे, तुम बनोगे फटाफट सुपरवाइजर, फटाफट मैनेजर। पेड लीड से अपने अपलाइन को मैसेज करो, आपके अपलाइन लीड जनरेट करवाते हैं इंस्टाग्राम से, तुम्हें मैसेज नहीं करना, लोगों के पास प्रोफाइल जाएगी, वो फॉर्म फिलअप करेंगे, बस तुम्हें क्या करना है, 10 रुपए की 11 रुपए की लीड आती है भाई। देखो हमारे घर में कोई लीड का पहाड़ वो नहीं है, पेड़ वगैरह, ठीक है। हम भी जनरेट करते हैं इंस्टाग्राम के पैसे डाल के, ठीक है। आप अपने अपलाइन से भी लीड मंगा सकते हो, ज्यादा नहीं, 10 रुपए की भी एक लीड मिल रही है, 50 लीड मंगाई 500 रुपए की हो गई। क्या इतना एक्सपर्टीज नहीं आ पाई कि एनरोलमेंट ना करा पाओ? 50 लोगों को कॉल करके 2 एनरोलमेंट ना आ पाए, 3 ना आ पाए, मिनिमम 2 भी आई तो भाई तुम्हारे 2 तो नहीं, 2 से ज्यादा ही आएगी। और कई लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओगे, जितना ज्यादा नेटवर्क फैलाओगे ना, मैं नहीं कह रहा लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, भाई छोड़ दो। तुम्हारा माइंडसेट पता है क्या है? एनरोलमेंट आ जाए, मैं मेरा माइंडसेट पता है क्या है? बंदा व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए, बस व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए, मेरा माइंडसेट ये है। पता है क्यों? कल के दिन जब वो मेरे स्टेटस देखेगा ना, खुद ब खुद आ जाएगा। जब मैं देखूंगा मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खुद आ जाएगा चल के। बस व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहिए। मैं करूँ 50 लोग में से 25 व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, तुम जीत गए। भले एनरोलमेंट नहीं आई, पर 25 लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गए ना, जीत गए। कल के दिन तुम डबल लाइन भी पिच कर सकते हो, कल के दिन तुम फ्री में बैठा सकते हो, वो तुमसे कनेक्टेड है, वो तुम्हारा नेटवर्क है। आज 7,000 कॉन्टेक्ट है मेरे व्हाट्सएप के अंदर, 7,000। तभी मेरे हर महीने इजीली ईएस हो जाते हैं। डालता हूँ मैसेज, हाँ जी भाई, रीटारगेट करता हूँ। मेरे को आज जरूरत नहीं लीड जनरेट करने की, लोग खुद आते हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क है लोगों का नंबर। तो बस इस चीज में आपसे बोलूंगा भाई, पेड लीड पे भी काम कर सकते हो। ये है कि तुम्हें ये सब चीज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नॉर्मली सीधा खरीदो लीड, सुबह से बिल्कुल लग जाओ कॉलिंग करने। वो भी अच्छा तरीका है, ये भी है। 50% 60% रखा करो, राइट, 50-50 रखा करो। ये भाई 20 लीड अपन ने जनरेट कर ली, 30 लीड अपलाइन से मंगा ली, 50-60 लीड पे तो कॉल करो दिन भर में। अगर तुम 50 लीड नहीं कर रहे हो ना कॉल, तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। 20 लीड लेते हो, 20 में से 15 फोन उठाते नहीं है तुम्हारा, 12 फोन उठाते नहीं है, 2 लोगों से बात होती है, आधा घंटा काम करते हो और चाहिए तुम्हें 50,000 रुपए, 20,000 रुपए। वाह यार वाह, बहुत बढ़िया। 50 लीड पे कॉल करोगे ना मेरे भाई मेरी बहन, तो 25 लोग फोन उठाएंगे, 30 लोग फोन उठाएंगे तुम्हारा प्रॉपर, और 15 लोग जब व्हाट्सएप पे वीडियो देखेंगे ना, 15 से 20 लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे, 12 लोग वीडियो देखेंगे, 10 लोग वीडियो देखेंगे, तुम्हारी वहां से एनरोलमेंट आएगी, राइट। तुम बस पता है गोल किस चीज का लेना है तुम्हें? ज्यादा वीडियो भेजने का। अगर तुमने 10 से ज्यादा वीडियोस भेज दी, तुम्हारी एनरोलमेंट पक्की है, आनी है, आनी है। चाहे वो 2 आए, चाहे 1 आए, चाहे 3 आए, पर 10 से ज्यादा वीडियोस भेज दी आपने, लोगों ने देखी, तो आती है एनरोलमेंट। मैंने देखा ये इशू, ठीक है। तो बस बाकी अपन इनवाइट करते स्पीकर को, अगर वो अवेलेबल है, क्योंकि वो हाउस वाइफ है यार, है ना। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगर वो होंगी तो ठीक है, वरना उनका भी कभी और मीटिंग करवा लेंगे। लेट्स सी। हाँ वो है भाई, है भाई, वो है, राइट। उनका नाम है, यस, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी हाँ जी, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बस देखो, मुझे पता है आप नर्वस हो, अब अभी जस्ट मुझे पता है कि पहली बार फर्स्ट टाइम आप मीटिंग में बता रहे हो चीजों को, है ना। तो यस गाइस, सर। इन पर्सन ने अभी हाल फिलहाल में लगभग 8 एनरोलमेंट करवाई है हॉट मार्केट से, लगभग 8, राइट, 8 ज्यादा हो जी गई। जी सर, 8 हाँ जी, 8 नहीं है, आज 8। 8, राइट, है ना। फिलहाल के यस सेशन में सर। 8 एनरोलमेंट करवाई है, ठीक है। जी ये ये भी तो भाई इंसान ही है भाई, ऐसा तुम नहीं कहीं और से आए हैं। तुम लोग बोलते हो एनरोलमेंट, ये भी तो करवा रहे हैं वही चीज करवा के। तो प्रियंका जी, आप मुझे बताइए, आप किस जी मार्केट, सर, वॉल्यूम। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही। आप हॉट मार्केट में काम करते हो, कोल्ड पे काम करते हो? सर हॉट मार्केट पे। राइट, अभी आप नए हो तो आप अभी हॉट पे कर रहे हो, राइट, वार्म पे कर रहे यस हो, सर।
जी तो आप मुझे बताओ किस तरह से करते हो हॉट मार्केट में काम, थोड़ा मुझे आप बताओ, इन लोगों को बताओ। सब बस वही घर के काम वाम निपटा के फिर कॉलिंग पे लगती हूँ। ठीक है, कभी किसी टाइम जिस समय मतलब टाइम मिलता है। तो आप कॉलिंग पे एनरोलमेंट करवाते हो कि मैसेज पे? कॉलिंग पे। अच्छा, कॉलिंग पे करवाते हो, राइट। तो जी मतलब डायरेक्टली आप कॉल करते हो लोगों को, मतलब आपके आसपास अधिकतर लोग जो एनरोलमेंट करके आए वो कौन है आपके? सर, रिलेटिव्स ही हैं या फ्रेंड सर्कल में। आपको डर नहीं लगा कि और इनने कुछ बोल दिया तो वो कर दिया? तो काफी लोगों को डर लगता है यहाँ पे। सर स्टार्टिंग में लगा था, बट बाद में एक्साइटमेंट बढ़ गई, जब पहला एनरोलमेंट के बाद एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। देखो यार, सिंपल सी बात है, करने के बाद हो जाता है, करने से पहले जी हमेशा डर लगेगा, जी हमेशा डर लगेगा। करने के बाद तुम्हें लगता है साला इतना आसान था, तुमने गाड़ी चलाना तुम्हें नहीं आती, तुम इतना डरते थे, पर चलाने के बाद तुम्हें कितना आसान लगा। वैसे ही भैया ये भी चीज है, जी सर। राइट। और कहीं ना कहीं थोड़ा और कुछ टिप देना चाहोगे कि हाँ, जो नए लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो पुराने बैठे हैं, वो भी अपनी टीम को बताएं कुछ ऐसी चीज है कि हाँ यार, ये चीज पे फोकस करो तो एनरोलमेंट बढ़ेगी हॉट मार्केट? बस कॉलिंग में कन्विंस करना आना चाहिए, या अगर ओके नहीं भी आते तो अपने क्लाइंट से पूछो कि कैसे कन्विंस करूं मैं उनको, ओके ओके ओके, तो आप या उनकी डायरेक्टली हर पिच एक करते हो? बात पे। डायरेक्ट पिच करते हो आप कि इनडायरेक्ट पिच करते हो, कि यहाँ सीधा सो काम के बारे में डायरेक्ट पिच करते हो? नो सर, पहले थोड़ी बातें करती हूँ इधर उधर की, फिर उसके बाद काम के बारे में। अच्छा अच्छा, मतलब पहले आप ऐसा नहीं फील पहले होने देते कि काम के लिए कनेक्टेड हूँ आपसे, है ना? हाँ, पहले इंट्रोडक्शन लूंगी उनका, या उनके बारे में थोड़ा बहुत जानूंगी। हाँ हाँ, मतलब मेनली अपने हॉट मार्केट थोड़ा नॉर्मल बातचीत हो गई, हाँ जी कैसे हो, किस तरह से हो, क्या कर रहे हो, है ना? राइट, जी है ना? जी सर। जी बारे में फिर बता दिया, तो आप जी। पहले काम है वो कैसे बताते हो उनको? हम्म, भाई यही मतलब, बताते हैं जी। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। अरे मैं तुम्हारा पहले ये तो सब बता, सबसे बड़े हो क्या? यहाँ पे मैं बैठा हूँ, करो वैसा की बताओ बस। बस पहले तो हालचाल पूछ लिया, हम्म, फिर उसके बाद पहले पूछती हूँ वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड हो क्या। अगर सामने वाला बोलता है यस, तो उसको वर्क बताती हूँ कि अचीवर क्लब के वीडियो बारे भेज में। दे, वीडियो भेज देता हूँ, राइट। कोई नहीं है गाइस, वो अभी थोड़ा नर्वस हो रही है, बट मुझे पता है क्या करती है भाई, देखो ये करती है, करने में करती है, राइट, है ना? ये एक सेकंड रुकना भाई साहब, ये क्या हो गया? देखो बस मैंने इसलिए इनको अनम्यूट किया था क्योंकि भाई ये कर रही है वो चीज, राइट। 8 एनरोलमेंट निकाली है, तो आपकी क्यों नहीं आ सकती है? हम भी तो सेम वही चीज, कपिल सर की टीम में इतने सारे लोग हॉट मार्केट से निकलवाते हैं। भाई बस आपको ना सिस्टम पे डाउट नहीं करना, खुद पे डाउट नहीं करना, बस आपको ना प्रैक्टिस करनी है ब्रो, राइट। आप एक दिन में स्कूटी चलाना सीखे नहीं, कितनी प्रैक्टिस करी तब सीख पाए, वैसे ये काम है ब्रो, हर चीज में कोई भी स्किल हो, बस प्रैक्टिस करो, राइट। तो राखी मैम इन्होंने, का अपना रिलेशन बता दिया, सिस्टर इन लॉ। अच्छा अच्छा, मतलब क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा राखी मैम को मैंने अपने सिस्टर इन लॉ बना लिया, सबको यही बताया है। ओके ओके, मतलब अपने अपलाइन को इनने बिल्कुल बॉन्डिंग क्रिएट कर ली, मतलब बना ही लिया, मतलब सिस्टर इन लॉ बना लिया, राइट, अपने अपलाइन को, राइट। जी इस तरह से आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना? बाकी वो थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, बट मैंने सोचा चलो यार उनको मौका दिया जाए, क्योंकि वो कर रहे हैं, दिख रहे हैं वो ग्रुप के अंदर, राइट। तो मैं हर बंदे को मौका देता हूँ, तो यार कोई वो चीज नहीं है, राइट, कोई पहाड़ नहीं है ब्रो, बहुत आसान है, करना पड़ेगा, राइट। करने के बाद आसान लगता है, मेरी बात मानो। वो क्या, 2 लोग खराब हो जाएंगे, हो जाने दो खराब, 3 लोग हो जाएंगे खराब, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीखने का मौका मिलेगा, राइट। पर उसके बाद तो तुम्हें रिजल्ट आएगा ना, 1000% आएगा। 2 लोग खराब होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, इससे ज्यादा नहीं उड़ने वाले भाई। हमें तो इतने लोगों ने रिजेक्ट किया, हम क्या बताएं। बट वो रिजेक्शन में कंफर्टेबल हो गया मैं पर्सनली नहीं लिया, वो बंदा मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा भाई, वो इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रहा होगा, क्या पता उस समय को रिजेक्ट कर रहा होगा। जब मुझे नॉलेज आ जाएगी तो मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। लोग, पता है भाई, अगर आपके पास नॉलेज आ गई तो आप कर लोगे, विदाउट नॉलेज करोगे ना, बिना सीखे जाओगे, बिना ट्रेंड हुए जाओगे, तो मारे जाओगे, सॉरी फॉर माय वर्ड्स मारे जाओगे भाई। चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो चाहे कोई भी हो, बिना सीखे कहीं पे जाओगे, बिना करे कुछ करोगे, खत्म हो जाओगे। फिर तुम बोलोगे यार ये सर हो ही नहीं रहा, सेल्फ डाउट आएगा। तो बस प्रियंका जी ने एक चीज मुझे उनकी अच्छी लगती है कि वो चीजें भाई करती हैं, राइट, करने में फोकस करती है, इसलिए चल के उनकी इतनी एनरोलमेंट हुई है और बिलिंग्स भी आई है ना? तो हॉट मार्केट में अगर किसी को ट्रेनिंग मुझे चाहिए, मेरी ट्रेनिंग चाहिए, तो मेरे पास यूट्यूब है, मैं आपको भेज दूंगा, यूट्यूब ट्रेनिंग है, ठीक है। बाकी
थैंक यू सो मच प्रियंका जी। चलो इतना ही बोला उनने यार, बहुत अच्छी बात है। राइट, वो जस्ट अभी मतलब आप देख ही रहे हो किचन में, राइट, किचन में होकर भी वो बता रही है। ठीक है, बाकी मुझे पता है हॉट मार्केट काफी लोगों को पता होगा, बट हाँ अगर आपको कोई दिक्कत आती, इशू होता है, मेरी ट्रेनिंग है, कपिल सर को मैं दे दूंगा, आप ले लेना। ठीक है, पर करने से हर जगह काम होता है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट स्पीकर पर चलते हैं। जो स्पीकर आपको बताने वाली ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और शायद वो शायद सुपरवाइजर भी है। हाँ बिल्कुल, वो सुपरवाइजर भी है। राइट, और भाई मैं उनसे पिछले वाली सक्सेस में मिला था, भाई साहब पहले वो एएस थी, अब वो सुपरवाइजर है। अरे भाई चौंक गया, ऐसा सुपरवाइजर हो, क्या बात है। तो वो आपको सिखाएंगे कि जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना, ज्यादा नहीं, ये 20-30 मिनट की मीटिंग और चलने वाली, 20 मिनट की और चलने वाली है, बट प्रॉपर सीख के जाओगे भाई, बने ना, टिके रहना। ठीक है, वो बताने वाले हैं कि जो नॉर्मल ऑब्जेक्शन आते हैं एनरोलमेंट पे, आपको वो आपको बताएंगे कि किस तरह से वो हैंडल करती है और कैसे वो सारी चीजें करती है। राइट, तो भाई अपकमिंग मैनेजर से आप सीखने वाले हो, तो प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो। कैमरा ऑन करोगे, कल के दिन आप भी मीटिंग दोगे, कल के दिन आप भी दोगे भाई मीटिंग, आप भी दोगे, और लोग फिर कैमरा ऑफ करके बैठे रहेंगे, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, नहीं लगेगा ना अच्छा। तो अगर आप अपनी मीटिंग में लोगों को कैमरा ऑन करना देखना चाहते हो ना, तो आपको भी कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। तो यस मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, 1 सेकेंड बस आप रुकिए। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है आपको, खुशी? यस सर, गुड इवनिंग सर। यस यस, गुड इवनिंग। आपका कैमरा ऑन नहीं है, कहीं बाहर हो गया? सर एक्चुअली यहाँ पे ना लाइट चली गई है। अच्छा, लाइट चली गई है। हाँ जी। अच्छा, अरे तो फिर दिक्कत हो गई। चलो कोई ना यार, बाकी उनकी मैं बाद में मीटिंग करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है, लाइट भी नहीं है। देखो ये, देखो यार, ऑनेस्ट है, वो बता रही है, राइट है ना, ये देखो सच में नहीं है भाई लाइट। चलो कोई नहीं, एक नहीं सेकंड सर, रुकना। सच में नहीं है, देखो मैं बाहर हूँ। चलो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सेकंड रुकना, बस मेरा सारा ग्लिच कर रहा है शायद थोड़ा, 1 सेकंड। हाँ, चलो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर आपने पक्का प्रिपेयर करके रखा था अपना कंटेंट? सर प्रिपेयर का तो ये है कि कपिल सर का मुझे रैंडमली कॉल आया था, तेरे मतलब को मीटिंग लेनी है, मतलब 5 मिनट पहले ही आया था। मैं कहा कोई ना सर, ले लेंगे। ऐसे ही आते हैं भाई, हमें भी ऐसे ही कॉल आते हैं, अपलाइन के भी आते थे, पहले आते थे, आज तो मैंने सुना बोला राघव सर ने कि जाओ मीटिंग लो। राइट, हमें नहीं बोला था। राइट, हम तो भाई, हमें भाई करना ही पड़ेगा यार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बाकी कोई नहीं गाइस, आप सभी को पार्ट मिल जाएगा खुशी जी का, है ना, कल या तो परसों के अंदर, बेफिक्र हो, कल कल या फिर कल रात के अंदर, है ना। और टाइम भी अभी हो रहा है, तो बस मैं ये चीज बोलूंगा भाई आप लोगों से कि भाई प्लीज इन दिनों के अंदर, आज कौन सी डेट है, 23 हो गई है, हो गई भाई 23, 7 दिन रहते हैं, गिव योर बेस्ट शॉट, क्योंकि मेरे भाई सुपरवाइजर अभी भी करना है, टिके रहो, बिल्कुल लगे रहो अभी भी, मन में यही सोचो चलो कि साला 30 तारीख तक लगे रहेंगे। अप्रैल महीना खत्म नहीं हुआ अभी, अभी है 7 दिन मेरे भाई। 31 तारीख को सोचना कि क्यों नहीं हुआ, अभी मत सोचो, अभी तुम्हें काम कर सकते हो, अभी तुम एक्शन उठा सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो आपको लीड जनरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप लोग पक्का करोगे? हाँ जी, 100% फॉर्मूला फॉर लीड जनरेशन, पक्का। ये दिक्कत दूर हुई, कल से तो नहीं बोलोगे कि मैम सर लीड नहीं है? हाँ जी, कल से तो नहीं बोलोगे ना? कितने लोग मेरे को यहाँ पे चैट्स में लिख रहे हैं, यस सर मैं नहीं बोलूंगा, पक्का सर मैं लीड जनरेट करूंगा। हाँ जी, चैट्स के अंदर लिखो, 100% लिख दो, चलो 100% लिख दो, 1% लिख दो, 100%, तो आप सभी लोग भी 100% लिख दो, तो मैं समझ में आ जाएगी, हाँ भाई अब आपको लीड्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल प्रॉपर लीड जनरेट करोगे और परचेज भी करोगे। चलो बहुत अच्छी सब बात है। बाकी बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैनेजर हो, मैनेजर की लेवल की ना, एक बस चीज बोलूंगा भाई, कि प्लीज ना एक बार ना आप लोग मार्केटिंग प्लान देखो, फॉरएवर का पूरा मार्केटिंग प्लान देख लो, 1 करोड़ रुपए भी आ सकते हैं भाई इस काम से। प्लीज, अगर आपने देख रखा है, वही वो मैनेजर तक का है, एक बार पूरा देख लो, चाहे अपलाइन अपलाइन से ले लो, कपिल सर से ले लो, ठीक है, पूरा, चाहे मेरी टीम से, भाई मुझसे लो, प्लीज एक बार पूरा मार्केटिंग प्लान देखो। तुम्हें यहाँ पे 300 400 600 रुपए कमाने नहीं आए हो, इस काम से लोग ना करोड़ों कमाए और कमा रहे हैं, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल्स है।
तो तुम प्लीज 300 400 600 की लीड लेने के लिए घबराया मत करो। सिंपल सी बात है भाई, तुम्हें पता है कि लाखों रुपए मिल सकते हैं, तो 300 400 रुपए क्यों घबराते हो? तुम्हारे अच्छे के लिए तो है। हाँ, तुम करोगे पैसा, पहले तुम्हें आएगा पैसा। अपलाइन को बात की बात है, अपलाइन के पास और भी लोग हैं पैसा कमाने के लिए, पर तुम जब करोगे तो तुम्हें पैसा आएगा भाई। मैंने मैनेजर करा, पहले मेरा मैनेजर हुआ, मुझे पैसे आए। राघव भाई को बाद में आए, उनका बाद में वो चीज, पहले भाई मुझे अच्छा लगा, मेरे फैमिली को अच्छा लगा। तो अगर जल्दी मैनेजर करना है तो भाई लीड के बारे में मत सोचो, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं लिया करो, 20 30 40 जितना आप कर पाओ, और जनरेट भी किया करो। इन जब ये कॉम्बिनेशन करोगे ना, तब जाके आपकी इनरोलमेंट आएगी अच्छी खासी। आप एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हो, एक ही सोर्स के ऊपर, एक सोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहना भाई, वरना एक समय तो सीसी हो जाएगी, फिर अगले महीने लटक जाओगे वही 0 सीसी पे, हमने देखा है। तो सारे सोर्स के ऊपर काम करो, लीड्स परचेज भी करो, मत घबराया करो भाई। वो आ जाता है, पैसा रिकवर हो जाता है एनरोलमेंट से, आज नहीं तो एक दिन बाद हो जाएगा। क्या पता कहीं से एनरोलमेंट आ गई, आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, तो अब यहीं पे मीटिंग को एंड करते हैं। मेक श्योर करिए आप सब लोग इम्प्लीमेंटेशन करना, और अगर आपने स्टोरी नहीं बनाई है तो बना लो भाई। ब्रांडिंग करना भाई, स्टोरी डालना अभी से तो इम्पोर्टेंट है, तभी तो सब बिल्ड होगी। मैं ही बना लेता हूँ, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी अपने सब लोग कैमरा ऑन कर लो। अब बहुत यहाँ पे सीरियस लोग बैठे हैं जो भाई बिल्कुल करेंगे भाई अपना सुपरवाइजर मैनेजर, इनको आएगा भाई पैसा, क्योंकि बाकी सब लोग तो भाई चलेगा यहाँ पे वहां पे यहाँ पे वहां पे। ठीक है, और तुम लोग बहुत सीरियस हो, तुम ही लोग आगे बढ़ोगे। लिखवा के दे सकता हूँ भाई, तुम आगे बढ़ोगे। हाँ, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी भी टिक के लिख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो। तुम नहीं बढ़ोगे तो कौन बढ़ेगा? तुम ही बढ़ोगे भाई, विश्वास रखना अपने ऊपर। ठीक है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो सब लोग जल्दी जल्दी फास्ट। भाई कृष्णा भैया भी देते हैं मेरी स्टोरी, क्या पता आप दिख जाओ तो कभी आपको देखे, हाँ रे अमन की स्टोरी में। ठीक है, जल्दी कैमरा ऑन करो। हाँ यार, कितने प्यारे लोग हैं, एक बार ऐसे कर दो यार सब लोग। यस यस यस, हिला दो थोड़ा हाथ भी ऐसे। यस 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 यस, ये बिल्कुल कामयाब लोग एक कामयाबी की ओर जाने वाले हैं, राइट है ना? चलो डन। तो गाइस रिव्यू शेयर कर देना, ऐसी मीटिंग अपन और करते रहेंगे, है ना? बताना कौन सा पॉइंट बढ़िया था, है ना? तभी मैं मीटिंग लूंगा, वरना भाई मेरे को अच्छे रिव्यूज चाहिए कपिल सर से। कपिल सर ये नहीं बोलना चाहिए यार मजा नहीं आया। ठीक है, रिव्यूज प्रॉपर शेयर करना अच्छी तरह से, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। पॉजिटिव रहो भाई, स्माइल करते रहो, मुस्कुराते रहो, घबराहट में मत देख करो काम, टेंशन में काम नहीं होता भाई। टेंशन से टेंशन बढ़ जाती है। प्लीज स्माइल करो, जो भी सिचुएशन है अच्छी हो जाएगी, है ना? चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड नाइट। अपने अपलाइन को ट्रैकिंग जरूर भेज देना भाई, ट्रैकिंग भेजना इंपॉर्टेंट है।